अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेयर वी आर गोइंग। हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, स्कूल ट्रिप है उसके साथ। और जगह कौन कौन सी है वो तो हमने जब निकले थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, एक तो पंचपीर रॉक्स जो है एंड सेकेंड इज़ नर वाटरफॉल। सो अब हम लोग वहाँ निकल चुके हैं और मौसम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, बट हम लोग की गाड़ी में फुल एसी ऑन थे और चिल माहौल था, बहुत ठंडा था सब कुछ। लाइक अंदर गाड़ी काफ़ी ठंडी थी। अंदर मतलब एक जगह हम रुके वॉशरूम के लिए, कुछ लोगों ने जाना था, तो जैसे हमने गाड़ी से बाहर मुंह निकाला तो क्लियर वेदर का डिफरेंस नज़र आ रहा था कि बहुत गर्मी थी। और जिस रास्ते से हम गुज़र के गए थे ना, वो मैं एक्सप्लेन मतलब व्लॉग में तो आप देखेंगे, बट मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप यहाँ से आपको भी अंदाज़ा हो सकता था, जगह जगह कंस्ट्रक्शन वर्क था और हमारा गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से होकर जा रही थी। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे सीधा से खाई थी, मतलब गाड़ी स्लिप हो तो नीचे सीधे। तो यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्शन वर्क था। हम लोग जब जाते थे उधर तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो लगा होता था उसे स्टॉप कराते थे, जगह खाली करते थे, हम गुजरते थे। तो मतलब ये ना जो हमारा ट्रिप था ना, ये फुल ऑफ एडवेंचर था। हमने इसमें बड़े एडवेंचर किए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग का जो था ना सीन, वो बड़ा ख़राब हो चुका था कि जो मैप हमें लोकेशन बता रहा था वो लोकेशन ये थी कि लाइक इस्लामाबाद से 1.5 घंटा आ गया। बट जब हम निकले हैं, जब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ के मकामी लोगों से पूछ के कुछ मैप को फॉलो कर के हम रास्ते में ही हैं। स्टिल हमारा जो सफ़र था बहुत लंबा हो चुका था। बट एक बात है कि सफ़र ज़रूर लंबा था, सब चीज़ें थी, बट जब आप कोलीग्स के साथ हो तो आप बहुत इन्जॉय करते हैं। हम लोग स्टिल सफ़र बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और अब देखिए यहाँ पर अगेन हम लोग की गाड़ी रुकी थी, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क था और वो रोड क्लियर हो रही थी सब। और यहाँ पर जो था, जब चढ़ाई पर आप चढ़ें तो एसी ड्राइवर ने बंद करवा दिए थे, हम सब ने विंडोज़ ओपन कर ली थी। और आप देख सकते हैं कैसे फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है कि रोड जो था वो पत्थरों वाला था, लाइक पत्थर से हिल रहा था बहुत। तो इतनी ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो गई थी विंडोज़ से कि मतलब इससे हमें पता चल रहा था कि हम कितना ज़्यादा हाइट पर पहुँच चुके हैं। बट स्टिल हमारा जो सफ़र था वो जारी था। हम जा रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब हम अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर पहुँचेंगे और थोड़ा सा उतरेंगे और वॉक करेंगे, क्योंकि थक चुके थे। और यहाँ पर देख सकते हैं पथरीला इलाका था, सही पत्थर थे, क्योंकि जगह का नाम भी ये पंचपीर रॉक्स। तो यहाँ पर हम रॉक्स की तरफ ही जा रहे थे। और वैसे एक चीज़ ये भी थी कि हम लोग को जब भी आप यहाँ आएँ तो आपने मैप को तो फॉलो करना ही है, बट कोशिश करनी है कि अगर इस जगह पर जहाँ आप घूमने जा रहे हैं वहाँ आपका कोई जानने वाला, कोई फ्रेंड कुछ है, तो थोड़ा उससे कांटेक्ट करके तो फाइन एग्जैक्ट वाली लोकेशन भी पता कर ले। हाँ, फाइनली हम पंचपीर रॉक्स पर पहुंच चुके थे और अब सब गाड़ी से निकले, सब अपना शूट करवा रहे थे, सब घूम रहे थे, तो मैं भी उतरी थी यहाँ पर। एक तो यहाँ पर रॉक्स थी और एक मज़ार था। पंचपीर जो है उनका एक बहुत प्यारा सा मज़ार भी था यहाँ पर। और अब हम ऊपर जा रहे थे देखने के लिए। और यहाँ पर ये थी मेरी आज की फुल लुक, क्योंकि हमने इस तरह के एरिया में जाना था जहाँ पत्थर और सब कुछ। तो मैंने ये बहुत कैजुअल सा एक फ्रॉक स्टिच करवाया था, साथ जोगर्स, और ये अपना पीच सारी लुक रखी। ये रॉक्स पर ऊपर आए हैं और थकने के जहाँ तक बात है तो इंतहा से ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। और ये रही हमारी एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी कहाँ है निदा? लोग यहाँ थोड़ी सी पिक्चर्स ली हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। सारा स्टाफ आप देख सकते हैं ऊपर है। लेट्स सी ऊपर क्या है, इतना थकने के आगे हमें कोई व्यू भी मिलता है या नहीं। वहाँ नीचे से घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर, और किसी अच्छे व्यू का मैं वेट कर रही हूँ। ऊपर कुछ अच्छा व्यू हो। ये देखें लोगों के घर, यहाँ पर ये सब्जियाँ भी लगी हुई हैं और ये रॉक्स। अब यहाँ मैं आगे जा रही हूँ। इट्स क्वाइट डेंजरस, बट लुक एट द व्यू। ओ माय गॉड, वाह! ये यहाँ से बहुत ही डेंजरस है नीचे, आप खाई देख सकते हैं। ये और ये मैं इस पत्थर पर खड़ी हूँ।
यहाँ पर सारा घूम लिया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से। और लेट्स सी अब कहाँ जाते हैं। कि मैम तो कह रही हैं अब हम वाटरफॉल पर जा रहे हैं, तो अब हम वाटरफॉल पर ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है यहाँ का ठंडा ठंडा वेदर। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है एंड वी आर गोइंग बैक। और आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहने हैं एंड बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना है। पीच आज मैं फुल बैग भी मेरा पीच। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगी, अगर आप इस जगह घूमने आते हैं तो कोशिश करें आप किसी छोटी गाड़ी में आए। लाइक कोस्टर और जो बड़ी गाड़ी होती है वो इन रास्तों के लिए नहीं ठीक, मतलब वो डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर अब हम फाइनली वाटरफॉल तक पहुँचे हैं। बहुत हमें नीचे जाके जाना पड़ेगा चल के और फिर वो वाटरफॉल है। यहाँ से शायद थोड़ा थोड़ा नज़र भी आ रही हो एंड हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि हमारा सफ़र ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम अब नीचे जा रहे हैं, ये देखें नीचे जा रहे हैं। और जो खुद तो परेशान होती हैं, खुद को इसहाक भाई ने परेशान करके भेजा और हमें भी परेशान करनी कह रही है। हम इतनी खतरनाक जगह पर आ गए हैं, पता नहीं कैसे। देखें हम हैं, काफ़ी नहीं है, बहुत सारे बॉयज़ थे इसलिए हमने अपने अंकल को बुला लिया। इनके पास ये गन भी है, किसी ने उकड़ी दुकड़ी की टिश टिश टिश। अंकल फाइनली वी आर रीच्ड। माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा व्यू है इन पहाड़ियों के बीच में ये वाटरफॉल। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। यहाँ आगे का रास्ता देखते हैं। ओ यहाँ से तो नहीं जा सकते, ना ही रास्ता डिस्कवर किया जहाँ से मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। वहाँ तक जाना है तो ओ आगे नहीं जा सकती। आप जा सकती हैं, मैं नहीं। मुश्किल से ट्रैक के साथ हम यहाँ पहुँच गए और बाकी सारे अभी वहाँ पर ही हैं। और निदा जो अब हम ऊपर जा रहे हैं वो देखें आबशार पर पिक्चर लेने के लिए, बाकी सब पीछे हैं। हम बड़े मुश्किल ट्रैक से आए हैं, अब जाना मुश्किल है। निदा आना मुश्किल नहीं था, जाना मुश्किल है। बताए क्यों? आगे टीचर्स मुश्किलात में फंसी हुई कि रास्ता कैसे पार किया जाए। हाँ एक और मुश्किल ट्रैक से मैं और निदा इसके पास आ गए हैं। हियर इज़ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। अब हमारे जो गार्ड अंकल हैं वो गए हैं इधर से बॉयज़ को उठाने रास्ता क्लियर करने के लिए और फिर हम आगे जाके पिक्चर्स और वीडियोस देंगे। वो देखें लड़का किधर खड़ा हुआ है। इस तरह फिर ये आते हैं, इधर से जंप करते हैं, फिर मर जाते हैं या कुछ चोट लग जाती है और जो माँ बाप होते हैं वो इनकी वजह से परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे घूमने वाली जगहों पर आते हैं तो ऐसी हरकतें करने से ना अवॉइड करें प्लीज़। अब मेरे ख्याल से वो जंप करेगा या पिक्चर के लिए ऊपर गया है। पहले तो मैं सोचती हूँ वो पहुँचा कैसे ऊपर। हम ये पत्थर के पास जा रहे हैं, सॉरी वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, पत्थरों से हो के। मैंने तो शूज़ नहीं उतारे। नहीं तो आगे चलते हैं यार, आगे का व्यू बाद में नहीं मिलेगा, टीचर्स आ जाएंगी, रश हो जाएगी। ये देखें रास्ता, ये देखें जी वो स्विमिंग कर रही था। एंड फाइनली वी आर रीच्ड। ये वाटरफॉल मुझे लगता है जो ये पानी है ना, जहाँ जो ये है जमा हुआ सारा इकट्ठा हुआ पानी, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसमें ये देखें आप नीचे पत्थर ही पत्थर, और पत्थर भी कुछ नोक वाले हैं और वो सिर्फ इन कॉर्नर्स पर हैं। जो बाकी वाली वो जगह है ना वहाँ पर पत्थर भी नहीं है, तो इसीलिए शायद बॉयज़ वहाँ पर इजीली स्विमिंग कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं पानी कितने प्रेशर से आ रहा है कि वो उसका जो छींटे हैं वो यहाँ, मैं इतने दूर खड़ी हुई हूँ और मेरे मुँह तक आ रही हूँ। यू कैन सी के ये पहाड़ हैं और ये पहाड़ों के बीच में मोस्टली वाटरफॉल इसी तरह पहाड़ों के बीच में से आए। मोस्टली क्या, हाँ मोस्टली ऐसे पहाड़ों के बीच में से ही आती हैं। सो बहुत प्यारा व्यू है। जो थक गए थे ना हम, सारी थकावट उतर गई इधर आके। तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी ले ली हैं। पानी का बहुत ज़्यादा शोर था। ये देखें यहाँ पर अब रश होना शुरू होगी, ज़्यादा सब नहाने के लिए आ गए हैं। और ये देखें हम कॉर्नर पर सारे लोग बैठ के पिक्चर्स ले रहे हैं। ज़्यादा आगे कोई भी नहीं जा रहा क्योंकि आगे डेप्थ है और बॉयज़ ही जा सकते हैं, हमारा जाना तो मुश्किल है। सो ब्यूटीफुल वाटरफॉल। पिक्चर्स वीडियोस ईच एंड एवरीथिंग डन हो चुकी है।
इंजॉय भी बहुत कर लिए सब ने। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। तो लेट्स गो विद मी। ये जो रास्ता है ना आने जाने का, ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो व्यू आखिर में आता है ना, उसको बंदा बहुत इंजॉय कर। आधे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। मुझे उसी मुश्किल रास्ते से जाना पड़ेगा। लेट्स सी मैं वहाँ से कैसे जाती हूँ। अब मुझे यहाँ से व्लॉग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों हाथ यूज़ करके पत्थर को ही क्रॉस कर सकती हूँ, व्लॉग नहीं बना सकती। यहाँ पर एक पत्थर था जिस पर मैंने पाँव रखा और दूसरे पत्थर पर जंप करके चली गई थी, बट वापसी पर ना जंप नहीं हो रहा था, तो शूज़ पूरे उतार कर आपको पानी में से आना पड़ा। अभी फिर मैंने टिश्यू से पहले पाँव ड्राई किया अपने, और अब मैंने ये शूज़ पहने और मैं ऊपर जा रही हूँ। जाते वक्त तो जगह को देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि भाग भाग के उतरे। अब चढ़ना ना एक अजाब लग रहा है। एज़ यू कैन लिसन कि यहाँ तक ना पानी के शोर की आवाज़ आ रही है और कितना पुरसकून लग रहा है। चल के ये सारा इन पत्थरों में से होके ऊपर आए हैं और अब मेरा बिल्कुल सांस फूल चुका है। फाइनली वी आर रीच्ड। और अब हम लोगों ने यहाँ सारा घूम लिया था और अब हमारा जो वापसी का सफ़र है वो होता है शुरू। और हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे और अब हमने अपनी गाड़ी चेंज की थी। हम दूसरी वाली गाड़ी में बैठे थे, तो इसीलिए हम फ्रंट पर बैठ गए थे। पहले हम एक और दूसरी गाड़ी में थे, तो हम लास्ट में बिल्कुल बैठे हुए थे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपको रास्ता नज़र आएगा। देखें हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क था और बहुत 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 डेंजरस रास्ता था, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेफ़ घूमा। हमने हर चीज़ बहुत एहतियात से हमने की, इंजॉय की, मतलब इंजॉयमेंट भी साथ रखी। और जो हर जगह पर जो केयर होती है वो भी हमने की, कि इसीलिए हम बहुत अच्छे से इंजॉय करके ये ट्रिप हमारा बहुत 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 ज़बरदस्त रहा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं इन दिनों में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग पिक्चर बनाने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमने भी नो डाउट पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, सब कुछ किया, बट एहतियात करके किया। किसी कॉर्नर पर हम नहीं गए, किसी डेंजरस जगह पर नहीं गए, या किसी कोने पर ऐसा नहीं खड़े हुए जहाँ से खुदा ना खास्ता गिरने का खतरा हो। हाँ, एक क्लिप लेने के लिए मैं थोड़ा सा आगे ज़रूर गई थी, बट मैम ने मुझे फ़ौरन बैक पर वापस बुला लिया था। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र था और हमारा जो ट्रिप था वो बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा। और अब हम लोग आ रहे हैं वापस। अब लेट्स सी के वापसी पर हम कहाँ रुकते हैं और कहाँ खाना खाते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। बट जैसे जैसे देखें जहाँ पर रोड अगर ख़राब है ना, तो उसके आगे जाके कुछ रोड्स ठीक भी हैं। अभी जो जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं ये रोड कितनी ठीक है। बीच में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कहीं पर बहुत अच्छी और बहुत प्यारी रोड्स भी हैं। ये नहीं हम कह सकते कि सारी ही रोड्स ख़राब हैं या सारे ही रास्ता ख़तरनाक है, नहीं। अगर बीच हाफ़ आप समझे कि अगर हाफ़ से मतलब 10 मिनट्स के लिए रोड ख़राब है, तो आगे 5 to 6 मिनट के लिए ठीक रोड भी आती है। अभी हम रास्ते में ही थे, तो आप देख सकते हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट थोड़ी देर होने के बाद बारिश फिर रुक गई थी। एंड फाइनली पिंडी को होटा में हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुक चुके थे। एंड लेट्स सी हम क्या खाते हैं। तो यहाँ पर मैम ने खाने का ऑर्डर दे दिया था और हम बोर हो रहे थे, तो हम लोग आ गए थे। एक पेट्रोल पम्प था वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए, और इट्स 7:29, ये रात के 7:30 हो रहे थे। हमने कहा खाना तो आएगा ही, हम इतनी देर शॉप पर जाके कुछ ले आते। तो ये पेट्रोल पम्प है, इसके सामने ही शॉप है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं लेते, नहीं कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, थोड़ा स्टमक को सुकून आ जाए, फिर खाना भी आराम से खा लेंगे। डन, बिल्कुल डन। ये हम दोनों ने ले ली कोल्ड ड्रिंक्स और अब हम वापस जा रहे हैं। खोल के पी लेते हैं, निदा खाने में तो पता नहीं यार, हमें यहाँ से लगेगा इस्लामाबाद 1 घंटा तकरीबन, और वहाँ से आगे भी टाइम लगेगा। लेट्स सी हम घर कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे तो घर वालों को 10 बजे का टाइम दे के सब वो लोग अंदर हैं और हम दोनों यहाँ बिल्कुल ना साइड पे बैठ के ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और इतना ठंडी हवा है, सुकून है। एंड फाइनली जो टीचर्स थी वो दूसरे हॉल में बैठी थी और हम लोग इस हॉल में उठ के आ गए थे जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाना था, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए यहाँ के। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इन्होंने हमारे खाने के लिए, जो हमारा लंच जो हमने करना था वो डिनर बन चुका था, क्योंकि हम 7:39 पर यहाँ पहुँचे थे, 6:39 पर सॉरी। एंड फिर इन्होंने ऑर्डर दिया, फिर 8 o'clock पर हमारा खाना तैयार हुआ था, तकरीबन 1.5 घंटा खाना बनने में लगा था। तो वो जो हमने लंच करना था वो हमने कर लिया था डिनर। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने की जो सर्विस थी वो दी जा रही थी, कि पहले सैलेड, पानी, सैलेड, चटनी, लाइक जो रायता वगैरह उन्होंने रखना था वो दिया था।
फिर उसके बाद टिश्यूज़ भी आ गए थे और हर चीज़ अब आ चुकी थी। इवन कि इन्होंने अचार तक रखा था जो हमारा खाना था। एंड जो हमारी फ़ाइनल डिश थी वो थी चिकन कढ़ाई, और अब वो भी आ चुकी थी। और मेरा ना शायद सफ़र की थकावट की वजह से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, और यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाया था। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। इट्स 8:30 और हम स्टिल पिंडी कोहटा में थे, और ये टेंशन थी कि घर किस टाइम तक पहुँचेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल टाइम पर घर पहुँच गए थे। और अब आगे उससे पता आपको सीधी सीधी रोड थी, उसके आगे की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो मुश्किल ट्रैक था हम वहाँ से तो गुज़र आए थे। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।